नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 12वीं के विशिष्ट हिंदी के प्रश्न पत्र के प्रश्नों का उल्लेख करेंगे। कौन से अति लघुत्तरीय प्रश्न थे, उनके क्या उत्तर थे और कौन से दीर्घोत्तरीय प्रश्न आए हैं, उन सभी को बताएंगे। लेकिन साथ ही इस प्रश्न पत्र में मैं आपको स्पेशली जो छोटे प्रश्न हैं, लघुत्तरीय प्रश्न हैं, उनके उत्तर को बताने का पूरा प्रयास करूँगा। और इस तरह से आगे के वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरी है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, तो आगे के प्रश्न पत्र की जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। पहला प्रश्न है, छायावाद की कवयित्री है, तो वो है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, ज्ञानमार्गी शाखा के कवि कौन से हैं, तो वो है कबीरदास। और विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया, तो सुजान ने किया है। और लोकगीत कजली है, तो ये है बसंत गीत। तात्या टोपे को रखा गया था पड़ौन के जंगल में। इसी प्रकार रिक्त स्थान की पूर्ति संबंधी दूसरा क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के प्रमुख कवि थे, तो वो छायावाद के थे। बलदाऊ को चिढ़ाकर परेशान करते थे श्री कृष्ण, और नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं जल शोधन में, और रचना के आधार पर वाक्य प्रकार होते हैं 3। प्रताप के संपादक थे तो गणेश शंकर विद्यार्थी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन था, सत्य असत्य पर आधारित। काला अक्षर भेष बराबर का अर्थ साक्षर होता है, तो असत्य है। और जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, तो सत्य है। और रस के 10 अंग होते हैं, असत्य है क्योंकि 4 अंग होते हैं। गोपियों के मन में बलदाऊ बसे थे, असत्य क्योंकि इस गोपियों के मन में श्री कृष्ण बसे हुए थे। और काला रंग अशुभ का प्रतीक है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही जोड़िए बनाइए। सभी विपत्तियों को हरते हैं, तो गणेश जी। और व्यंग की प्रधानता नई कविताओं में पाई जाती है। और मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या है नए मेहमान। और कंस की बहन देवकी। और गाय करुणा की कहानी है महात्मा गांधी। इस तरह से सही जोड़ी वाला प्रश्न भी आपका पूर्ण होता है। आगे चलते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर पर। अगला प्रश्न, मथुरा से योग सिखाने कौन आया था, तो उद्धव। भय किन 2 रूपों में हमारे सामने आता है, साध्य और असाध्य। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु लक्ष्य में रखकर अन्य के लिए बात कही जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अन्योक्ति अलंकार। जैसे कि आप माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, उदाहरण आपने पढ़ा होगा। प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ था, तो हुआ 1943 में। और बसंत कौन सा भाव लेकर आता है, तो हर्ष से उल्लास का भाव लेकर आता है। इसी तरह से प्रश्न पत्र में अन्य दो अंक के प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए थे, जो आप देख सकते हैं। जहाँ पे आवश्यक लगे वीडियो को पॉज करें और देखें कौन से प्रश्न आए थे। और इसी तरह से आपको अगले प्रश्न पत्रों के ऑब्जेक्टिव्स है, ग्रामर हैं और मैथ्स और स्पेशली साइंस सब्जेक्ट के आपको प्रश्न पत्र जरूर मिलते रहेंगे। प्रश्न पत्रों के उत्तर जरूर मिलते रहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 15 प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य मतलब शुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। सरोवर के अंदर पानी भरा है, तो सरोवर के अंदर नहीं, सरोवर में पानी भरा है, सरोवर पानी से भरा हुआ है। और कश्मीर की सौंदर्यता मनमोहक है, कश्मीर की सौंदर्यता मनमोहक है। और कश्मीर की सौंदर्यता मनमोहक है, ये वाक्य है, ये आपको शुद्ध करके दिखाना है। कश्मीर की सौंदर्यता मनमोहक है, कश्मीर का सौंदर्य मनमोहक है होगा। और निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अधजल गगरी छलकत जाए, आंखों पर पट्टी बांधना, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे। ये कल मैं पढ़ के आपको दिखा रहा हूँ। और इस तरह से 18वां, 19वां, 20वां प्रश्न जो आपको दिए गए हैं, जो आपने पढ़े होंगे। 22 में तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। ऐसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल अथवा शरद जोशी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। और इस तरह से ये पद्य है, जिसके संदर्भ में प्रसंग सहित व्याख्या शायद आपको करना है। ये गद्यांश के संदर्भ में प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए।
इस तरह से लास्ट में ये प्रश्न आया था जो निबंध पढ़े थे, और एक रूपरेखा वाला प्रश्न इसी में ब वाला क्वेश्चन था। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।